बोलना चाहिए जिन्होंने हमारे जिंदगी में डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया। तो कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिन सियो जिनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लीज सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। ये ऐसे सोच के इंसान, मतलब देखा जाए अभी मैं इनके बारे में, इनके जर्नी के बारे में कुछ स्लाइड के थ्रू से भी शेयर करूंगा, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो देखा जाए कंपनी को, देखा जाए 1993 से कंपनी चालू किया, आज देखा जाए 2022 चल रहा है, मतलब 29 ईयर्स ओल्ड, मतलब 29 साल का कंपनी हो गया है। आज वन वर्ल्ड वन मार्केट के कंसेप्ट से आपकी पूरी दुनिया में डीएक्शन चारों तरफ फैल चुका है। जिस तरीके से जंगल में आग लग जाता है, इसी तरीके से पूरी दुनिया में आग लगा के बैठ चुका है जो डीएक्शन का एक प्लेटफॉर्म है। तो कंपनी के फाउंडर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कहते हैं ना कि सिस्टम में आने के लिए या इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है। तो हमारे स्पॉन्सर हैं सीनियर खड़ा में मिस्टर कृष्ण मुरारी सर, और साथ ही जो हमें सिखाते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जो मेरा एनर्जी कभी लॉस नहीं होने देते हैं, जो मुझे हमेशा सिखा के रखते हैं, एजुकेटिव स्टार में अमिताभ बच्चन सर, और साथ ही हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लीज सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आगे चलते हैं। मेरा परिचय, मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं कपिल वस्तु नेपाल से, अभी दोहा कतार में। और डीएक्शन के फील्ड में देखा जाए तो 3.5 साल से मैं डीएक्शन सिस्टम में हूँ। और देखा जाए तो 3.5 साल में नो डाउट, मैं ऐसा कोई डाउट नहीं करना चाहता हूँ कि जो भी आज मेरी जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन हुआ है बिकॉज ऑफ डीएक्शन। आज डीएक्शन एक कारण बना हमारे जिंदगी में, डीएक्शन को मैं अपनी जिंदगी में लेकर आया। आज जो भी मेरी जिंदगी में डीएक्शन से आज मेरे देखा जाए तो मेरे साथ मेरे पास 1500 लोगों से प्लस मेरा एक डीएक्शन का परिवार बन चुका है। बहुत सारे लोग हमारे टीम में हो चुके हैं। तो सभी लोग को मैं जैसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है मेरा, पावर ऑफ ड्रीम। क्या है पावर ऑफ ड्रीम? सपनों की शक्ति। क्योंकि बहुत सारे लोग सपना देखना नहीं चाहते हैं, और जो बंदा अगर जिंदगी में सपना नहीं देखता ना तो ज्यादा आगे तक नहीं जाता है। तो सपनों में कितना शक्ति होता है और हमको सपना क्यों देखना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके आगे हम चलते हैं। तो हम सीधा जाते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, हम चुनावी और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। समझ में आया? समझ में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम चुनावी और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। आज जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं, जिस हाल में भी हैं, वो किसी ना किसी चुनाव का ही परिणाम है। मतलब उस चीज को हम पहले चुने हैं, तो आज जो हमको परिणाम मिला है। बाई एग्जाम्पल मैं आपको अपने बारे में बता दूं, अगर मैं आज कतार में हूं तो इसको मैं कुछ साल पहले चुना था कि मुझे कतार में जाना है। ऐसे तो मुझे लाके कोई तो नहीं बैठा दिया ना। तो जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं, जो भी आज हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो किसी ना किसी चुनाव का ही परिणाम है। मतलब उस चीज को आपने पहले उसको चुना है, चुनने के बाद में आज उसको उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, इनको देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। तो मैं इनको क्या बोलता हूँ कि सर आपका भाई साहब, आपका पेट बहुत ज्यादा निकल गया है। तो बोलते हैं मैं ऐसा कुछ काम किया ही नहीं तो मेरा पेट बाहर निकल जाए। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, आपको पता है। मैं उनको बोलता हूँ कि आपने उस चीज को चुना था, क्योंकि जन्म से ऐसा पेट आपका नहीं था। जब आप इस धरती पे आए थे तो ऐसा पेट आपका नहीं था, आपका पेट बहुत बढ़िया था। लेकिन आपने चुना, आज उसका कारण से आपका पेट ऐसा निकला। तो मुझे झगड़ा करते, बोलते ऐसे कैसे हो सकता, मैं कहीं ऐसा बोलूंगा, मैं क्यों? तो इन्होंने इस चीज को चुना है। सही है। आज इस चीज को चुनने के कारण से हमारे बड़े भाई साहब का ये हाल है। कितने लोग को समझ में आया? ये चुनाव, ये परिणाम की ही दुनिया है। जितने लोग आप लोग समझ सकते हैं, जो आप आज चुनते हो, आने वाले दिन में उसी का परिणाम आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमारे बड़े साहब ने, भाई साहब ने उसको चुना था, आज उसी का चुनाव का ये परिणाम को ये दशा होता है। लेकिन झगड़ा का बोलते मैं ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरा पेट निकल जाए। तो इस तरीके से आपको समझना, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताया। अब आगे देख सकते हैं, ये भी हमारे भाई साहब हैं। जैसे वो भाई साहब थे, ये भी हमारे भाई साहब हैं। वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। बट इनका शरीर कैसा है, उनका शरीर कैसा था, क्योंकि जो जो चुनता है उसी को वैसा ही परिणाम मिलता है। वो कैसा चुने थे, आप लोग फोटो में देखिए, एक बार फिर से आपको रिन्यू करके दिखा दूं। वो लोग वो कैसा चुने थे, तो उनका पेट कैसा था, कैसा हाल हुआ था। और ये हमारे एक दूसरे भाई साहब है, इन्होंने क्या चुना है, अच्छा साग सब्जी चुना, अच्छा खाना चुना, फ्रूट चुना, वेजिटेबल चुना, जिम वगैरह चुना। आज इसी की चुनने की वजह से आज इनका शरीर 6 पैक चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, आपको मैं इतना आप उदाहरण समझ सकते हैं कि आज जो भी दुनिया में हम जीते हैं वो किसी न किसी चुनाव का ही परिणाम है। हर परिणाम के पीछे किसी ना किसी का चुनाव होता है। मतलब जो भी आज हमको परिणाम मिलता है, कहीं ना कहीं चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, उस चीज को हम लोग चुने हैं।
हम जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, आज किसी ना किसी चुनाव का ही परिणाम, आज जो भी जिंदगी जीते हैं किसी ना किसी चीज का ही परिणाम है। रमेश सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। परफेक्ट है सर? एकदम परफेक्ट है सर। ओके सर, सो थैंक यू सो मच। तो जो भी हम आज जिंदगी जी रहे हैं वो किसी ना किसी जगह से ही चुनाव का ही परिणाम है, तो आपको समझना चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है तीन क्लास के लोग होते हैं। एक होता है पोर, जिसे बोलते हैं हम गरीब, सही है। एक होता है मिडिल क्लास, जिसे बोलते हैं मतलब जो मिडिल क्लास जाता है। और एक होता है रिच, जिसे बोलते हैं अमीर। तो है तो तीनों इंसान, लेकिन गरीब आदमी क्या होता है कि वो जरूरत भर पैसा कमाता है। गरीब आदमी जरूरत भर ही पैसा कमाता है, जितना उनके 2 वक्त का रोटी हो जाए, सर पे छत हो जाए, 400-500 एक दिन का कमा ले, बस उसका इनाफ उतना ही रहता है, उसका ज्यादा सोच नहीं होता है। वो गरीब आदमी जो पोर का इंसान होता है ना, वो अपने जरूरत भरी पैसा कमाता है, मतलब उसका जरूरत पूरा हो सके। वो ज्यादा नहीं कमा सकता क्योंकि उसका सोच बहुत छोटा है। वो जरूरत भरी पैसा कमाता है। दूसरा जाता है, एक होता है मिडिल क्लास, जो जरूरत से कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हो सकता है उसका अच्छा खासा घर हो, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, एसी वगैरह हो जाए, मतलब कोई अच्छा जॉब में होता है, कोई अच्छा कलेक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। वो क्या होता है, मिडिल क्लास में चला जाता है। वो जरूरत से कुछ ज्यादा, मतलब थोड़ा एसी चाकर हो जाते हैं, नौकर चाकर हो जाते हैं, एसी वगैरह हो जाते हैं, इसे बोलते हैं मिडिल क्लास वाले लोग जाते हैं। और एक होता है रिच, जिसे बोलते हैं विलासिता, यानी कि अमीर। अमीर हम किसको बोलेंगे? हमारे गांव घर में जिसको 20 बीघा खेत, उसको अमीर बोलेंगे? नहीं सर। अमीर हम किसको बोलेंगे आपको पता है? अमीर उस व्यक्ति को बोलेंगे जो बिना डरे, बिना हिचकिचाए पैसा को आग के, मतलब पैसा को हवा की तरह उड़ा देने वाले को हम अमीर बोलेंगे। अगर कोई किसी के, हमारे गांव घर में किसी के पास 50 बीघा खेत है, हम उसको बोलेंगे बहुत अमीर है। वो अमीर नहीं है साहब, वो रिच क्लास, वो जा सकता है, वो मिडिल क्लास में बिलोंग कर सकता है, मुझे पता है वो मिडिल क्लास से बिलोंग कर सकता है, बट वो अमीर नहीं है। अमीर उसको बोल सकते हैं जो आज का अभी, नाउ, अभी तुरंत का तुरंत उसे हैदराबाद जाना हो, लखनऊ जाना हो, सिंगापुर जाना हो, जर्मनी जाना हो, बैंकॉक जाना हो, कोई भी कहीं सी कंट्री में जाना हो, अपने परिवार के साथ, उसको पैसा का कोई कमी नहीं होना चाहिए, उसको सोचना नहीं चाहिए। ऐसा अगर व्यक्ति है तो उसे हम अमीर बोल सकते हैं। बाकी सब मिडिल क्लास और पुअर यानी जरूरत गरीब में ही लोग बिलोंग करते हैं। तो 3 क्लास के लोग होते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना बात है कि है तो तीनों इंसान, तो एक आदमी गरीब क्यों है, एक आदमी मिडिल क्लास क्यों है, एक आदमी अमीर क्यों है? इंसान तो तीनों है ना, बट गरीब रहने का भी मंत्र है और अमीर बनने का भी मंत्र है। हर जगह पे रहने का, हर जगह पे स्टेबिलिटी रहने का, मतलब हर जगह पे रुकने का अपना मंत्र होता है। गरीब रहने का मंत्र है, अमीर बनने का भी मंत्र है। तो अगर हम आपसे बात करें गरीब रहने का मंत्र, अगर गरीब रहने का मंत्र अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, 2 फायदे मिलेंगे। पूछिए क्या? सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा, आपको पता लगेगा ये मंत्र अगर मैं जपूंगा ना तो मैं जिंदगी भर गरीब रहूंगा। और दूसरा नंबर, अगर कोई आपके बीच में इस मंत्र को जपता है ना, तो उसको आप बोल सकते हैं कि भाई साहब, ये जपने से, ये बोलने से जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं होता, इससे अच्छा कोई काम कर ले, ऐसा उसको बोल सकते हो। तो गरीब होने का मंत्र जानना है लेकिन जपना नहीं है। तो जितने लोग, अभी आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं आप लोग को गरीब होने का मंत्र बताऊंगा, लेकिन आपको जानना है, लेकिन आपको जपना नहीं है। तो सबसे पहले गरीब होने का मंत्र क्या होता है? क्या होता है? वो अपने पुराने दिन को याद करते रहते हैं, वो बहुत मिस करते हैं पुराने दिन को। वो लोग क्या बोलते हैं, कहीं भी आप देखोगे, आपके बगल में, आपके टोला पड़ोसी में, आपके गांव घर में लोग मिलेंगे ऐसे, वो बोलेंगे मेरे परदादा बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास तो 17 बीघा जमीन था, उन्होंने सब डुबा डाला, नहीं तो आज हमारा ये हाल ना होता भैया। वो कहीं भी आपको मिलेंगे, आप देखोगे, थोड़ा आप घूम के देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, आप फीलिंग कीजिए, उस चीज को आप बूझिए, समझिए, अपने अंदर कीजिए। आपके बगल में, आपके हो सकता है आपके रूम में, या आपके टोला पड़ोसी में, आपके गांव घर में, आपके छिमेकी में, आपके सोसाइटी में ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? वो हमेशा इस चीज को दोहराएंगे, अरे मेरे दादा के पास तो जेट एयरलाइंस था, वो बेच के चला गया, ना तो आज हम गरीब नहीं होते। ऐसे लोग मिलेंगे। अब आप लोग बताइए, क्या वो बोलने से वो जिंदगी अमीर बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। वो जिंदगी भर अपने परदादा को गाली देते रहते हैं। उनको क्या लगता है
कि आज मेरे जिंदगी में जो भी मतलब गरीबी मेरे जिंदगी में जो भी हो रहा है हमारे परदादे के ही कारण हो रहा है। मेरे दादा ये थे, मेरे दादा के पास 20 बीघा जमीन था, मेरे दादा के पास फलानवा था, ढकनवा था, तब बेच बाच के चला गया, नहीं तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। ऐसे लोग बोलते हैं। अब आप लोग थोड़ा इमेजिन कीजिए, आप लोग थोड़ा सोचिए, जितने लोग इस प्रोग्राम में हैं, मैं आप लोग से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस चीज को जपने से, हमेशा बार बार बोलने से, क्या परदादा फिर से जिंदा होके आएंगे जो मर गए हैं? आपको अपना धन 17 बीघा दे के जाएंगे? नहीं दे के जाएंगे। अरे भाई, वो परदादा का था इसलिए तो बेच के चला गया ना। लेकिन आप 17 से 34 बीघा करने का आपके पास पावर है, तो आप क्यों परदादा को कोसते रहते हो? तो क्या परदादा को कोसने से जिंदगी बदलेगा? नहीं बदलने वाला है। तो आप जिंदगी भर अपने परदादा को गाली दो, कुछ होने वाला नहीं है। और कुछ लोग आपको मिलेंगे, वो क्या होते हैं, हर किसी का सलाह, अगर आपको जिंदगी भर गरीब रहना ना, तो हर किसी का सलाह लेना शुरू कर दीजिए। एक लोग होते हैं, वो क्या है, सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने चाचा से पूछ के बताऊंगा। वो जो डिसाइड नाम का चीज होता है ना, वो अपना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। उनको अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं होता, सेल्फ बिलीव उनको नहीं होता है। आज उनके ना होने के कारण से वो जिंदगी भर काम करते हैं। हमारे कुछ लीडर मिलते हैं उन लोग से, बोलते हैं ये लीजिए चाय का डब्बा, इसी चाय के डब्बे से हमारे घर में मोटरसाइकिल आया है, इसी चाय के डब्बे से हमारे घर में 2 तल्ला बना है, इसी चाय के डब्बे से आज हम 4 पहिया में घूम रहे हैं, और इसी चाय के डब्बे से आज अपनी बीवी को लेके हम फाइनेंशियल फ्रीडम होके आज देश विदेश टूर करते हैं। ठीक है, सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपने बीवी से पूछ लूं। सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपने मामा से पूछ लूं। अगर आप वो अपने बीवी से पूछेगा तो बीवी क्या जवाब देगी? कर लो डिएक्शन, या कर लो ये नेटवर्क मार्केटिंग, बोलेगी अरे सब बिलवा देंगे, ऐसे बीवी बोलेगी। वो अपना डिसाइड खुद नहीं लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आज हिंदुस्तान की सड़कों पे जितना भी गाड़ी चलती है, रोड पे जितना भी गाड़ी चलती है, आप देख सकते हैं कि सब बिरला, टाटा भाई, टाटा कंपनी बिरला, जो टाटा के बहुत सारे गाड़ी चलते हैं, टाटा के टेम्पू, टाटा के ट्रक, बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान में गाड़ी चलती हैं। लेकिन जो उनका नाम है बिरला, टाटा, जो भी उनका नाम है, उनके जो फाउंडर है, उनके जो मालिक हैं, उनके मन में आया होगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी टाटा का ट्रक है, टाटा का मेरे पास एक शोरूम है, मेरे पास टाटा का कंपनी है, टाटा का कंपनी मेरे पास है, अगर मैं एक नमक का फैक्ट्री डाल दूं। उन्होंने सोचा, क्या वो आपको लगता है जाके दूसरे से सलाह लिए होंगे? आप देखा जाए, 2 साल पहले लॉकडाउन था, टाटा का ट्रक बिकना बंद हो गया था, टाटा का टेम्पू बिकना बंद हो गया था, लेकिन टाटा नमक का टर्नओवर बढ़ रहा था। समझ में आया? अगर वही चीज अगर अपने पड़ोसी वाले से पूछे होते हैं, जो बिरला, जो भी मतलब बिरला जी, जो भी उनके जो उनके मालिक हैं टाटा कंपनी के, अगर वो पूछे होते बगल वाले से जाके, उससे सलाह लिए होते, तो क्या करते हैं? अरे भैया कहाँ कर रहे हो सर, कहाँ, आप तो करोड़ों का ट्रक बेचते हो, ये 5 रुपए का नमक बेच के कहाँ करोगे? ऐसे तो उनको जवाब देता। लेकिन आपको लगता है वो दूसरे से होंगे? तो अमीर लोग कभी किसी से सलाह नहीं लेते हैं, वो अपना डिसीजन खुद तुरंत डिसीजन करते हैं कि मुझे ये चीज करना है। लेकिन जो गरीब रहते हैं ना, वो हर किसी से सलाह लेना शुरू। अरे भैया सब तो ठीक बता रहे हो, एक बार अपने मामा से पूछ ले तो हम आपको बताते हैं। मामा क्या बोलेगा कि तुम रिएक्शन कर लो। भैया अपने दोस्त से पूछ ले तो बताते हैं, दोस्त क्या बोलेगा, तुम कर लो। कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा। तो अगर आपको जिंदगी भर गरीब रहना है, तो आप अभी से सलाह लेना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं रहना है ना, तो अपना डिसीजन, मेक अ डिसीजन, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि आप खुद के मालिक हो, आप अपने आप के मालिक हो। आप जो करना है अपना डिसीजन लीजिए, किसी से सलाह लेने का जरूरत नहीं है। जो आपको मन कराए, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस चीज को कर सकते हैं। आप अमीर बनते चले जाओगे। अभी भी जितने लोग मेरे प्रोग्राम में अटेंड, अगर आप लोग के मन में ऐसा कोई ख्याल था, तो इस चीज को निकाल दीजिए। अगर कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मुझे पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा था, लेकिन मैं आपको आज इस स्लाइड के थ्रू जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, सभी लोग को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस मंत्र को जपते होंगे, जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, जितने लोग अगर जपते होंगे, तो जपना छोड़ दीजिए ना, जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे बात करेंगे। सरकार को भी गाली देते रहिए, सरकार को भी गाली देते, ये एकदम निकम्मी सरकार है, हम गरीबों के लिए तो कुछ करती नहीं है। आपको मिलेंगे, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके छिमेक में आपको मिलेंगे, वो हमेशा सरकार को गाली, कोई भी सरकार रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, माओवादी रहे, दुनिया दीवाना, वटेवर, कोई भी सरकार रहे, उनको सरकार से मतलब नहीं है। बस उनका एक ही मतलब रहता है, ये सरकार तो खत्म है,
हम लोग की तो लोग कुछ नहीं करते है। मतलब उनका क्या प्लान रहता है, उनके सर पे, मतलब उनके घर पे छत नहीं है, कौन बना के देगा? सरकार बना के देगा। उनके टॉयलेट में सीट नहीं लग रहा है, कौन बनवा के देगा? सरकार बना के देगा। उनको उनके बच्चे का अच्छा एजुकेशन नहीं हो रहा, कौन देगा? सरकार देगा। उनके घर में खाने का राशन नहीं पुग रहा, कौन देगा? सरकार देगा। वो जिंदगी भर सरकार को गाली देंगे। भैया, कोई ऐसा सरकार आने वाला नहीं है जो आपका दुख और आपका गरीबी दूर कर दे। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। कोई ऐसा सरकार जिंदगी में आने वाला नहीं है जो आपकी गरीबी और आपका दुख दूर कर दे। आप जिंदगी भर सरकार को गाली दोगे, अंगूठा पहन लेंगे, पान खा लेंगे और जाएंगे पेड़ के नीचे बैठ लेंगे। अरे सरकार जो आपकी आया है ना, मुंह लाल कर लेंगे, पान मुंह में ठूस लेंगे, उसके बाद बोलेंगे ये तो कट्ठू उन्हें रोड नहीं बना के देता, ये सरकार है, ऐसा सरकार है। जिंदगी भर सरकार को गाली दोगे, जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं भैया। सरकार को गाली देने से बढ़िया कुछ काम धंधा कर ले, जिंदगी वैसे परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। भगवान को भी मत छोड़िए। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये गरीब रहने का मंत्र है, भगवान को मत छोड़िए। वो लोग क्या बोलते हैं, हे भगवान, अगर पैदा ही करना था तो किसी अंबानी के घर में पैदा किए होते, ये झोपड़िया में काहे पैदा कर दिए? बताइए। लोग इस तरीके से बोलते हैं। माँ बाप को भी गाली देते हैं। मेरे माँ बाप ने 2 कक्षा और पढ़ा दिया होता, 2 क्लास और पढ़ा दिया होता तो मुझे इंजीनियर का डिग्री मिल गया होता। माँ बाप को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं। बताइए, क्या ये करने से जिंदगी में परिवर्तन होगा? आप और दिन पे दिन गरीब होते चले जाओगे। किसी को ब्लेम करोगे तो जिंदगी भर गरीब होते चले जाओगे। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, डॉक्टर जीपी अब्दुल कलाम ने एक चीज कह के बहुत अच्छी तरीके से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा चीज बता कर गए हैं कि उन्होंने एक चीज बताया, आज लोग उनके बात को याद रखते हैं। उन्होंने क्या बताया, अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो वो आपका गलती नहीं है। अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीब बन के मरते हो तो 100% वो आपका ही गलती है। तो आप भगवान को गाली देते हैं कि मुझे पैदा करना था तो अंबानी के घर किए होते, धीरू भाई अंबानी के घर किए होते, मुकेश अंबानी के घर किए होते, काहे झोपड़िया में करवा दिए। अगर इस तरीके से भगवान को गाली दोगे, जिंदगी बदलेगा? नहीं बदलने वाला है। तो अगर जो भी इस चीज को कर रहा था, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, अगर जिसके मन में ऐसा दिमाग में चल रहा था, इस चीज को डिलीट कीजिए, सफाई कीजिए, नया नया चीज अपडेट कीजिए। यह मंत्र पढ़ के आप जिंदगी भर गरीबी का मजा ले सकते हो। अगर इस मंत्र को आप पढ़ते हो, जो भी मंत्र आपको बताया, 4 मंत्र आपको बताया, अगर इस 4 मंत्र को पढ़ते हो तो आप जिंदगी भर फुल टाइम इंजॉय ऑफ गरीबी। अगर आप इस चीज को पढ़ोगे तो आप जिंदगी भर गरीबी का ही मजा लोगे, गरीबी का मजा लोगे। लेकिन अगर आपको आगे जाना है, मिडिल क्लास में और रिच में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिडिल क्लास में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अब तो गरीबी का बात किया, अब आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में जाने के 2 रास्ते हैं। धंधे की अच्छी समझ या कुछ अच्छी पूंजी होना चाहिए। कुछ धंधे की जानकारी, कुछ व्यवसाय करने का जानकारी होना चाहिए, या अच्छी पूंजी होना चाहिए, अच्छी शिक्षा ज्ञान होना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। अगर इस टाइप का व्यक्ति है तो वो मिडिल क्लास से बिलोंग कर सकता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, धंधे की अच्छी समझ, अच्छी पूंजी, मतलब कुछ लोग आपने अपने गांव घर में थोड़ा देखिए, अच्छा एक किराना खोल के बैठे हैं, वो अपना जिंदगी अच्छा जीते हैं। उनके पास समय की आजादी नहीं है, लेकिन वो अपना जिंदगी अच्छा से जीते हैं। कोई एक सोनार का दुकान खोल कर बैठा है, कोई हार्डवेयर का दुकान खोल के, मतलब जितने व्यवसाय करने वाले, जितने व्यापार करने वाले लोग हैं, धंधे की अच्छी समझ, उनके पास कुछ धंधा करने की समझ होता है और कुछ पूंजी होती है। लाख 50, 10 लाख, 15 लाख लगा के, कुछ पूंजी लगा के वो अपना एक बिजनेस करते हैं, वो अपना जिंदगी मिडिल क्लास में बिलोंग कर लेते हैं। और एक क्लास और आता है मिडिल क्लास में, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा का मतलब कहीं पे नौकरी लग जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई एक चार्टर अकाउंट बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, व्हाटएवर, बहुत सारे लोग। अगर आप वहां पे, अगर इस चीज, आपके पास अच्छी शिक्षा है, मतलब अच्छा नॉलेज भी है, आपके पास अच्छा पढ़े लिखे, आपके पास एजुकेशन है, तो वहां से भी आप मिडिल क्लास से बिलोंग कर सकते हो। कहीं पे अच्छा नौकरी लग जाएगा, महीना का 30,000 50,000 आप कमाना शुरू कर दोगे, तो आप अच्छी जिंदगी को आप अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हो। उसके बाद लाता है रिच, अमीर। आप करते हैं, अमीर बनने के लिए या किसी फील्ड में सर्वोत्तम सफल या कुछ भी हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? एक बार फिर से, अमीर बनने के लिए किसी फील्ड में सर्वोत्तम सफल, कोई अमीर बनने के लिए कोई भी फील्ड हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, नॉट ओनली डीएक्शन, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, चाहे डीएक्शन हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, अगर आप फील्ड में सफल होने के लिए या कुछ भी हासिल करने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? जवाब दे सकते हैं क्या होनी चाहिए? तो लोग का जवाब आता है कि अच्छी शिक्षा होना चाहिए,
कितने लोग को लगता है कि अमीर बनना है तो अच्छी शिक्षा होना चाहिए? आप कमेंट में बता सकते हैं कितने लोग को लगता है। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, मैं एक दिखा दूं यहाँ पे क्लियर, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 60% ऑफ टॉप सीईओ इन इंडिया डू हैव नॉट एमबीए डिग्री। मतलब एक ऐसा न्यूज है कि 60% इंडिया में ऐसे सीईओ हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, मतलब जो कंपनी खोल कर बैठे हैं, उनके पास खुद एमबीए का डिग्री नहीं है, और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग उन्हीं के कंपनी में जाके झोला लेके मुझे नौकरी चाहिए करके आग लगाते हैं। तो अमीर बनने के लिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद में एक बार फिर आपको रिपोर्ट कर दूं, 60% ऑफ सीईओ इन इंडिया डू हैव नॉट एमबीए डिग्री। इंडिया में 60% ऐसी कंपनियां हैं जो उनके मालिक हैं, जो उनके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो उनके सीईओ हैं, उनके पास खुद एमबीए का डिग्री नहीं है, और हमारे जैसे ग्रेजुएट लोग उन्हीं के कंपनी में झोला छाप, हम लोग झोला लेके लाइन लगाते हैं नौकरी के लिए। तो अमीर बनने के लिए या किसी फील्ड में सर्वोत्तम सफल होने के लिए, पाने के लिए अगर अच्छी शिक्षा नहीं भी है तो भी आप अमीर बन सकते हो। तो क्या होनी चाहिए? कुछ लोग का और जवाब आता है, अच्छी शक्ल सूरत होनी चाहिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। कितने आदमी को लगता है ये कि अमीर बनने के लिए या कुछ भी मतलब सर्वोत्तम सफल या कुछ भी हासिल करने के लिए क्या होनी चाहिए? तो लोग बोलते हैं अच्छी शक्ल, गुरहर होना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए, हैंडसम दिखना चाहिए। आप लोग को लगता है? मैं आपको दिखा दूं, इन्हें कौन नहीं पहचानता है? श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये इतना बेहद गरीब परिवार से थे, आप देख सकते हैं, इतना बेहद गरीब परिवार से थे। ये इंडिया में एक ड्रामा, जिससे नौटंकी जिसे बोलते हैं अपने गांव घर में, एक ड्रामा में नौटंकी करने वाला आदमी, एक बेहद गरीब परिवार को, बेहद गरीब गांव से, जो कि श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब देख सकते हैं किस तरीके से अच्छी शक्ल सूरत का बात करते हैं। वो ऐसा इंसान बन गया कि आज टॉप फिल्म इंडस्ट्री के मालिक बनकर बैठे, आप देख सकते हैं, आज पैसा इनके पीछे भागता है। तो अमीर बनने के लिए, किसी फील्ड में सर्वोत्तम सफल पाने के लिए अगर अच्छी शक्ल सूरत नहीं भी है ना, तो भी आप बन सकते हो। आपको समझना चाहिए क्या होना, उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, आगे देखते हैं। लोग बोलते हैं खानदानी पैसा, अगर आपके पास खानदानी पैसा रहेगा ना तो आप अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। कितने लोग को लगता है? कितने लोग को लगता है? आपको मैं बता दूं, एक रेलवे स्टेशन पे पकौड़ा बेचने वाला आदमी, 500 रुपया में पेट्रोल डालने वाला आदमी आज टॉप का रिचेस्ट बन के बैठा है, श्री धीरू भाई अंबानी जी। आप देख सकते हैं, फाउंडर ऑफ रिलायंस के मालिक। बताइए इनके पास कितना खानदानी पैसा था। अगर इनके पास बहुत खानदानी पैसा होता तो ये आप पकौड़ा बेचते हैं? चौराहे पे जाके, स्टेशन पे जाके 500 रुपया में तेल भरते? नहीं भरते ना। तो आज इनके पास खानदानी पैसा ना होने के, आज देखा जाए तो रिलायंस के आज ये मालिक बनकर बैठे हैं। इतना बड़ा इंडिया का कंपनी, आप देख सकते हैं। आज इनके पास खानदानी पैसा ना होने के बावजूद भी आज ये टॉप के रिचेस्ट में इनका नाम आता है। भाई साहब, टॉप के रिचेस्ट में, दुनिया के टॉप के रिचेस्ट में धीरू भाई अंबानी जी का नाम आता है। इनके पास कुछ नहीं था। आज से कुछ साल पहले 500 रुपये में तेल भरते थे, पकौड़ा बेचते थे। बताइए कितना इनके पास खानदानी पैसा था। इनके पास खानदानी पैसा होता तो तेल भरते 500 रुपया में, पकौड़ा बनाते? नहीं बनाते ना। लेकिन आज कहां से कहां पहुंच गए। तो आप अभी दिमाग से निकाल दीजिए कि अमीर बनने के लिए, किसी फील्ड में सर्वोत्तम सफल या कुछ भी हासिल करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए? तो अच्छी शिक्षा भी नहीं रहेगा तो भी बन सकते हैं, अच्छी शक्ल सूरत भी नहीं रहेगा तो भी बन सकते हैं, खानदानी पैसा भी नहीं रहेगा तो भी बन सकते हैं। तो कौन सा ऐसा शक्ति है जो इन जीरो से हीरो बनाया? उसका शक्ति का नाम है पावर ऑफ ड्रीम। इस शक्ति का नाम है पावर ऑफ ड्रीम, सपनों की शक्ति। इन्होंने सपना देखा था। आज जो सपनों की शक्ति होने के कारण से ना ही किसी के पास अच्छा एजुकेशन था, कंपनी के मालिक बनकर बैठ चुके हैं, ना ही अच्छी शक्ल सूरत था, आज फिल्म इंडस्ट्री के टॉप बनकर बैठ चुके हैं, और ना ही खानदानी पैसा के कारण भी आज टॉप के रिचेस में उनका नाम आता है। उनके पास एक ही चीज था, बस ओनली ऑफ पावर ऑफ ड्रीम, सपनों की शक्ति। जिनके अंदर सपनों की शक्ति होती है ना,
कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपके अंदर सपनों की शक्ति है। इसका नाम है पावर ऑफ ड्रीम। टॉपिक में हमारा क्या है? पावर ऑफ ड्रीम, सपनों की शक्ति। आप सपना देखना शुरू कर दीजिए। आप सपना देखना शुरू कर दीजिए, उस सपने तक पहुंचने के लिए आपके सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग सपना देखना नहीं चाहते हैं। आप सपना देखना शुरू कर दीजिए, आप डरिए मत। आपको क्या करना है, क्या बनना है, कहां तक पहुंचना है, आपका जिंदगी कैसा व्यतीत करने वाले हैं, आप सपना देखना शुरू कर दीजिए। और उस सपने तक पहुंचने के लिए आपके सारे रास्ते भगवान खोलना शुरू कर देंगे, आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। तो कहते हैं ना, यहाँ पे क्या डिएक्शन वो जादुई चिराग है। डिएक्शन वो जादुई चिराग है, जो इससे आप मांगोगे वही पाओगे। बस इस चिराग को आप अच्छी तरीके से घिसना शुरू कर दो। मतलब आपको पता है अलिफ लैला कितने लोग देखे हैं? बहुत सारे लोग अलिफ लैला देखे। पहले आता था न्यूज सीरियल में अलिफ लैला करके आता था, सबको पता है अलिफ लैला आता था। उसमें एक अलाउद्दीन होता था। अलाउद्दीन के पास एक जादुई चिराग होता था। जादुई चिराग होता था, तो जब उसको कुछ चाहिए था तो क्या करता था, उस चिराग को घिसता था। जब घिसने के बाद में वहां से क्या निकलता था, एक जिन निकलता था। जिन निकलता था, बोलता था, हाँ हाँ फरमाओ मेरे आका तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए। तो डिएक्शन सेम लाइक दिस, डिएक्शन वो जादुई चिराग है। डिएक्शन का सिस्टम वो जादुई चिराग है। इस सिस्टम को आप अच्छी तरीके से घिसना शुरू कर लो। अगर उस जिन से, अलाउद्दीन के चिराग से जिन निकलता था, तो यहाँ से भी डॉक्टर लिंसियो जिन ही निकलते हैं। यहाँ से भी जिन निकलते हैं जो आपके सारे सपनों को पूरा करते हैं। फरमाओ मेरे आका तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, फ्रीडम चाहिए, देश विदेश घूमना है, क्या चाहिए मैं देता हूं। बस इस सिस्टम को, डिएक्शन के चिराग को अच्छी तरीके से घिसना सीख जाओ। और जो बंदा आज घिस रहा है, आप देखो घर में बैठ के 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपया घर में बैठ के निकल रहा है। तो इस पावर का नाम है, इस चिराग को समझना पड़ेगा। तो इस चिराग को आप अच्छे तरीके से घिसना सीख जाओ सर। ओके, जोरदार तालियां चाहिए डॉक्टर लिम के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हें कौन पहचानता, इन्हें कौन आदमी पहचानता। ये देखा जाए, एक गरीब परिवार से आदमी, जो कि एक रेलवे स्टेशन पे चाय बनाने वाला आदमी, एक साधारण आदमी। आदमी तो साधारण था, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। श्री नरेंद्र मोदी साहब, इनका नाम क्यों लिया जाता है? श्री नरेंद्र मोदी साहब इंडिया प्राइम मिनिस्टर, मतलब आज देखा जाए प्रधानमंत्री इंडिया के हैं। एक चाय बेचने वाला आदमी, एक आदमी तो साधारण था, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था। इनके पास क्या था, आप सोचिए थोड़ा। एक चाय बेचने वाले आदमी के पास क्या रहेगा, लेकिन आदमी तो साधारण था, बट इनका सपना बहुत बड़ा था। आज उन्हीं सपनों के कारण से आज दुनिया में बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों में इनका नाम आता है। समझ सकते हैं क्या था इनके पास? पावर ऑफ ड्रीम, सपनों की शक्ति था। आज उसी सपनों के कारण से आप देख सकते हैं कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप लोग थोड़ा फोटो में इसको आराम से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इनसे मिलिए। बोर्न ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। स्टूडेंट ऑफ आईआईटी खड़गपुर इंडिया से आईआईटी कंप्लीट कर चुके थे। अगर आईआईटी का अगर मैं सैलरी का बात करूंगा तो 2 लाख 3 लाख रुपया सैलरी होता है इंडियन पुलिस। मुझे लगता है, मुझे लगता है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे अनुमान से मुझे उतना लगता है कि जो आईआईटी क्वालिफाइड कर देता है उन्होंने, मतलब देखा जाए आईआईटी डबल पीएचडी किए बैठे हैं। हमारे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कंप्लीट करके बैठ चुके हैं। मतलब एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, आदमी तो ये भी साधारण था, इनका जिंदगी आराम से व्यतीत हो सकता, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था भैया। तो हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिन जो हैं, वो भी साधारण थे, लेकिन सपना बहुत बड़ा था भैया। लेकिन ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा सिस्टम लिया कि दुनिया में टॉप कंपनियों का इनका नाम आता है, जिसका नाम है डिएक्शन। आप देख सकते हैं, ये कंपनी के फाउंडर, कंपनी के मालिक, जिन कंपनी का हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आदमी तो ये भी साधारण थे, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था। उसके बाद आप देख सकते हैं, व्हाट इज द ड्रीम, सपना क्या है। सबसे पहली बात, सपने के बारे में तो बात करेंगे। सपना क्या है? तो सपना क्या है? सपना एक सोच है। सपना एक सोच है। इस सोच के बीज को अपने दिमाग में बो देना है। क्या करना है? सपना, यानी कि आपने जो सोच लिया ना, समझ लीजिए कि आपने सपना देखा, तो सपना एक सोच है। उस सोच के बीज को अपने दिमाग में आपको बो देना है। उसके बाद में
आपको विश्वास करना है अपने ड्रीम के ऊपर में, जो आप सपना देखे हो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। और आपके पास बिलीव है उसके ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, मतलब बिलीव के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास भरोसा है, अगर आपके पास विश्वास है तो फिर कैसे आगे जा सकते हो। उसके बाद आपका जो अचीवमेंट है, अचीव है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। और बाकी सब अपने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए कि मैं कर रहा हूँ, जो मैं करूंगा आने वाले दिन में मुझे ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, वटेवर कोई से भी आप बिलोंग करते हो, आप जिस भगवान को, जिस पतम मतलब जिसको आप मानते हो, पतम पिरा परमेश्वर को जिसको मानते हो, जिस चीज को मानते हो, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं भगवान मेहनत कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है आने वाले दिन में मेरा सपना पूरा हो सकता है। उसके बाद में देखते हैं, ये इनको मिल कितने लोग इनको पहचानते हैं। ये है मिस्टर सरोज कुमार नेटुआ। ये है सरोज कुमार नेटुआ। ये भी किसी कंपनी में कतार में आज से कुछ साल पहले, आज से मैक्सिमम 5 साल 4 साल पहले कंपनी में काम करते थे। लेकिन ये भी तो आदमी साधारण था भैया, कंपनी में काम करने वाला साधारण ही होता है। ये आदमी साधारण था लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था, लेकिन किसी का भी नहीं सुने, अपने सपने पे फोकस किया। आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर इन डीएक्शन कपिल वस्तु के सक्सेसफुल लीडर बन के बैठ चुके हैं मिस्टर सरोज कुमार नेटुआ सर। प्लीज इनकी बात जोरदार तालियों से। ये हमारे गुरु हैं, इन्हीं का सिखाया हुआ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इन्हीं का ये सिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये भी तो आदमी साधारण थे लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था भैया। आज ये अपनी किसी की भी नहीं सुने। क्या इनको लोग नहीं बोले होंगे अरे पागल हो चुका है, रात दिन गुड मॉर्निंग डीएक्शन बोलता है, लोग कितना इनको गाली दिया होंगे, लेकिन किसी का बात नहीं सुने, लगातार अपने सपनों पे फोकस किया। आज टॉप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर डीएक्शन कपिल वस्तु के बन के बैठे हैं। इनसे मिलिए मिस्टर अशोक कुमार गिरी सर। एक रोड पे रोटी बैठ के खाने वाला आदमी, बताइए, कतर में कुछ साल पहले कतर में काम करते थे। एक रोड पे रोटी खाने वाला आदमी, ये भी तो आदमी साधारण थे लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था भैया। किसी की नहीं सुने, लगातार अपने सपने पे फोकस किया, लगातार अपने सपने पे काम किया। आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर इन डीएक्शन कपिल वस्तु। ये भी डीएक्शन कपिल वस्तु के एक सक्सेस लीडर है। प्लीज इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये जितने लोग दिखाई, ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने इस चीज को अचीव किया। अचीव करने के बाद में एक सपना देखा, आज उस सपने को इन्होंने पूरा करके आज अपने परिवार के साथ कभी सिंगापुर, कभी अजरबैजान, कभी मलेशिया फ्री में ट्रैवल करते हैं। फ्री में ट्रैवल करते, किसका पावर है, उनके पास कुछ नहीं था। अगर बहुत सारा पैसा होता तो कतर में आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ना होने के बावजूद उनका सपना बहुत बड़ा था भैया। अगर उनका आज जो भी उनको आज यहाँ तक पहुंचाया है उनका सपना का कारण है। तो आप भी बड़े बड़े सपना देखना शुरू कर दीजिए। आप देख सकते हैं आप जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। देखिए बहुत साधारण चीज मैं बताता हूँ, जो विश्वास करते हैं, जो आदमी विश्वास करता है उनके लिए सब कुछ संभव है। जो अविश्वास करती हैं जिन उनके लिए सब कुछ असंभव है। एक अक्षर का बस फर्क है, संभव असंभव। जो विश्वास करते हैं, देखिए एक अक्षर का बस फर्क है, खाली आ का एक अक्षर का बस फर्क है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, जो अविश्वास करते हैं जिनके लिए सब कुछ असंभव है। तो आपको क्या करना है, अपने आप के ऊपर विश्वास करना है, अपने ड्रीम के ऊपर विश्वास करना है। आई कैन डू यू, मैं इसे अचीव कर सकता हूँ, आपके अंदर वो विश्वास होनी चाहिए। उसके बाद में आप जैसा सोचते हो आप वैसा बनते हो। क्या है, आप जैसा सोचते हो आप वैसा बनते हो। ये मैं नहीं बोलता हूँ, श्री भगवान बुद्ध वो बोलते हैं, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू डू थिंक यूर बिकम। आप जो सोचते हो आप वही बनते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों में एक अच्छी और एक सबसे सस्ती बात बता दूं, लोग को पता ही नहीं है। श्री भगवान बुद्ध बोलते हैं, जो आप सोचते हो आप वही बनते हो, जो आप सोचते हो वही बनते हो। और सबसे अच्छी और सबसे सस्ती बात आपको बता दूं, सोचना 100% फ्री है। लोगों को, कितना लोगों को पता ही नहीं है, लोग डर से नहीं सोचते हैं। बताइए, फ्री का सोच नहीं सकते तो कैसे जिंदगी परिवर्तन होगा। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो आप सोचते हो वही बनते हो, लेकिन लोग यहाँ आपको पता नहीं कि सोचना 100% फ्री है। अगर आप फ्री का सोचोगे नहीं तो आपको फिर अचीव नहीं होने वाला है। तो आप सोचो, जो आपको चाहिए आप उस चीज को सोचो, उस पर काम करो, उसको विश्वास करो। आगे चलते हैं, इनसे मिलिए। ये दशरथ माझी, इनका बहुत ही बढ़िया स्टोरी है।
ये बिहार के गया जिला से बिलोंग करते थे। इनके पत्नी का नाम था फगुनिया, बहुत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद में शादी हुआ, पत्नी से प्यार करना किए। उसके बाद में लेबर पेन के कारण जो उनके जब पत्नी को पेट में बच्चा हुआ, तो जब प्रॉब्लम आया तो उनके गांव से हॉस्पिटल 80 किलोमीटर का रास्ता था। कितना? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का रास्ता था। उसके बाद में बीच में 55 किलोमीटर का 55 किलोमीटर का पहाड़ था। उसके बाद अपनी वाइफ को लेकर, अपने बीबी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जाते जाते उस पहाड़ का जो रास्ता था वो नहीं क्रॉस कर चुके। अंत में जाके उसी पहाड़ पे उनके पत्नी का देहांत हो गया। उनको जिद आ गया, उन्होंने सोच लिया। आदमी तो ये भी साधारण था, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था। दशरथ माझी द माउंटेन मैन, ये माउंटेन मैन इनके नाम से जाने जाते हैं। मतलब इनका आदमी साधारण थे, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था। किसी की भी नहीं सुने, लगातार अपने सपनों पे उनका एक जिद था, मुझे ये चीज करना है। 22 साल लग गया। कितना साल? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 22 ईयर्स, 22 साल लग गया। छीनी हथौड़ी से 55 किलोमीटर का पहाड़ का सीना चीर कर फेंक दिए। 55 किलोमीटर पहाड़ का सीना चीर कर फेंक दिए, जिनका नाम है दशरथ माझी। बताइए, हम लोग 1 महीना किसी को डीएक्शन के बारे में बता दे, 2 दिन बता दे, सर कोई हमको सुनता ही नहीं है। उन्होंने 22 साल लगाए। लोग उनको पागल बोले, क्या नहीं, उनको कितना लोग गाली दिए, लेकिन किसी का नहीं सुने। उनका जो सपना हो गया कि मेरे बीबी का ऐसा हाल हुआ है, आने वाले दिन में किसी के बीबी का होना नहीं चाहिए। 22 साल लग गया। 22 साल छीनी हथौड़ी लेके 55 किलोमीटर पहाड़ का सीना चीर के दिखा दिए द माउंटेन मैन। इनके लिए एक बात तो जोरदार ताली होनी चाहिए। इसे बोलते हैं जिद, इसे बोलते हैं ड्रीम, इसे बोलते हैं सपना। आगे चलते हैं, इनसे मिलिए। अरुणिमा सिन्हा, ये भी बिहार की थी। ये वॉलीबॉल चैंपियन थी, फुटबॉल चैंपियन थी। इनको एक जीत की जा रही, इनको मेडल मिला था। एक इनके गले में एक चैन था सोने का। एक ट्रेन में जा रही थी। जब ट्रेन में जाने के वक्त में कुछ बदमाशों ने, 4 बदमाशों ने उस चेन को झपटने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने देने से इनकार किया। जब देने से इनकार किया, वो चेन छीन के अरुणा सिन्हा को चलती ट्रेन से लोगों ने धक्का मार के नीचे गिराया। दुर्भाग्यशाली ये था कि जस्ट दूसरे पटरी से दूसरा ट्रेन आ रहा था, वहां पे जाकर टकराई और वो नीचे गिरी। उनका पाँव से ऊपर से ट्रेन चला गया। रात भर उन्हीं पे चिल्लाई, रात भर उसी जगह पे चिल्लाई। 39 ट्रेन, 49 ट्रेन उनके रात दिन में उनके पैर के ऊपर से अप डाउन कर चुका। रात भर वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया, कोई मदद करने नहीं आया। मुंह से छोटा छोटा चूहा आना शुरू कर दिया, उनके जो टूटी हुई हड्डियों को खाना शुरू कर दिए थे। रात भर वहीं पे चिल्लाई, वो बेहोश हो गए। सुबह को उनको लोग को पता लग गया, उनको हॉस्पिटल में लेकर गए। उसके बाद में लोग बोलते हैं, उन्होंने सुना, उनको उनको सुना था उन्होंने, उनको लोग बोलते थे कि अरुणा सिन्हा तो नहीं बच सकती है, ऐसा हो सकती है तो जिंदगी भर इनको व्हील चेयर पे चलना पड़ेगा, ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा प्रॉब्लम। उन्होंने सबका बात सुना, लेकिन वो बीएस ने उन्होंने आंख बंद करते ही बोला, अगर भगवान ने मुझे बचाया है जरूर, तो दुनिया में कुछ करने के लिए बचाया है। अगर भगवान ने मुझे मारना चाहता ना, तो उसी टाइम मुझे मार दिया होता, क्योंकि 49 ट्रेन रात भर में आवत जावत कर चुकी थी मेरे पैर के ऊपर से, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर भगवान ने मुझे बताया है तो दुनिया में कुछ जरूर करके जाना है। तभी उन्होंने उसी हाल में, उसी बेड पे उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्रेस्ट करना है, मुझे माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाना है। 8848, 8848 नेपाल का जो सगरमाथा है, नेपाल का सगरमाथा, एक पैर आर्टिफिशियल, एक बिना पांव के, वो लेडीज 3 साल के अंदर में माउंट एवरेस्ट का जाके करके आपको चढ़ के दिखा चुकी। आप देखा जाए, भारत रत्न से उसको मान्यता सम्मान प्राप्त हुआ। एक लेडीज जिनके मन में जिद आ जाता, जो सपना देख लेती है ना, उसको अचीव करने के लिए। क्योंकि लोग उनको बोलते थे, अरुणा सिन्हा तू नहीं कर सकती, तेरा पाँव अच्छा नहीं है, तू नहीं कर सकती, तेरा एक पैर आर्टिफिशियल, दूसरा पैर कटा हुआ, कैसे तू कर सकती है। वो उतना बोलती थी कि लोगों को मेरा पाँव दिख रहा है, लेकिन मैं माउंट एवरेस्ट पे अपने पाँव से नहीं चढ़ी हूँ, मैं अपने दिल से चढ़ी हूँ ऊपर में। मेरा टारगेट था, मेरा अचीवमेंट था कि मैं तब अपने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकती हूँ करके उसके मन में जिद आ गया था। उसको भी बहुत सारे लोग बोले तू नहीं कर सकती है, तो लड़की भी बहुत साधारण थी, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था भैया। आज कितना लोग इनको मानते हैं, आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट। आगे चलते हैं, कतर में एक बलसिया कंपनी में घास काटने वाला आदमी,
अंगूठा छाप आदमी, शुद्ध अपना नाम नहीं लिख पाता, उसको कुछ नहीं पता है। ऐसा आदमी, ये भी तो आदमी साधारण था, लेकिन इसका सपना बहुत बड़ा था। इसको भी बहुत सारे लोग बोले कि सर ये क्या कर रहे हैं, अंगूठा छाप आदमी, कतर में बलतिया कंपनी में काम करने वाला आदमी, ये भी आदमी साधारण था, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। आज डीएक्शन कपिल वस्तु के महागुरु माने जाते हैं। डीएक्शन कपिल वस्तु में ऑफिस में इनका पूजा होता है। आज जितने हम लोग यहाँ पे सुन रहे सब इन्हीं के में है। इनके देखा जाए टीम में तो 1 लाख लोगों से प्लस हैं, 150 से ज्यादा लोग इनके टीम में डायमंड हैं। 1 लाख लोगों का इनका परिवार हो गया। कतर में एक बलतिया में घास काटने वाला आदमी क्या इनके पास हो सकता है? कुछ नहीं, अंगूठा छाप, ये अंगूठा छाप। लेकिन इनके टीम में आज एजुकेशन पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज पायलट व्यक्ति इनके टीम में ज्वाइंट होकर काम करता है और ये पैसा कमाते हैं बैठ के। ये पावर देता है, ये सपने, ये सोच का पावर है। जब इन्होंने सोच लिया कि मुझे करना है, आज उस करने की वजह से आज देखिए कहां से कहां मिस्टर धन कुमार बाबू सर हमारे गुरु हैं, हमारे बाबू हैं, हमारे बुआ हैं। आज इन्हीं लोग का सिखाया हुआ है कि मैं आप लोग, मैं इनसे बहुत मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं, एजुकेशन कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं चला पाते, लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन आज 150 1 लाख आदमी का टीम इनके साथ में काम करता है। हम लोग जितने लोग हैं सब इन्हीं के टीम के हैं, आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। लोगों की परवाह मत करो, लास्ट साइड हमारा चल रहा है। लोगों की परवाह मत करो। हम मिडिल क्लास वाले लोग, पूरी जिंदगी ये बस इसी बात पे हम गुजार देते कि 4 लोग क्या कहेंगे। हम जितने भी मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जितने लोग हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग पूरी जिंदगी बस यही बात सोच के बिता देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। वही 4 लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। हम मिडिल क्लास के लोग पूरी जिंदगी चार बात, उसी 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, पूरा जिंदगी हम ऐसे ही बिता देते हैं, क्या कहेंगे, लास्ट में वही 4 लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो उस चीज को हमको बुलवाना नहीं है, इसलिए ये डटे रहने वाला बिजनेस है। डटे रहो। डीएक्शन में आप अपने बल पे हो, परंतु आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। डीएक्शन सिस्टम में आप अकेले हो, सॉरी, डीएक्शन सिस्टम में आप अपने बल पे हो, अपने बल पे आप डीएक्शन करते हो, बट आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। आपके साथ छोटे छोटे लक्ष्य बना के उसे पूरे करने की आदत डालो। आपके पास सिस्टम है और आपके पास गुरु है, सब कुछ आपको मिलता है। तो इस चीज को करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग डियर। ओ, ओके सर। तो थैंक यू सो मच सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो हम सभी के जो गुरु थे एजुकेटिव स्टार डायमंड अजय कुमार शर्मा सर जी आए, हम लोगों को देखा जाए स्लाइड्स को द्वारा देखा जाए बहुत ही जबरदस्त जो है शेयरिंग की, हम लोगों को बहुत ही अच्छा से सिखाया, नॉलेज दिए। तो थैंक यू सो मच सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपको ऐसे ही आते रहिए सर जी, और हम लोगों को अच्छे सिखाते भी रहिए सर जी, और आप भी सीखते रहिए सर जी, और डीएक्शन का प्रोडक्ट भी अच्छे से खाते रहिए सर जी, दूसरों को भी खिलाने का सलाह दीजिए, करोना मास्टर बनिए। तो